वेलकम बैक। और आंखों के अमराज के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे तो आंखों का एक और मर्ज भी है, क्योंकि मेहमान ऐसे हैं तो जहन में आ जाता है कि एक मर्ज जो है वो तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं है, उसका इलाज दिमाग से होता है। वो बात मैं आपको बताएंगे आंखों के अमराज के हवाले से। और जितनी भी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, चाहे वो लेंस के इस्तेमाल से आती हैं, चाहे वो अगर आपको कोई चश्मा लगा हुआ है या आई साइट ऊपर नीचे है या जो कुछ भी है। मेरे एक्चुअली लेफ्ट पे ऐसी शख्सियत बैठे हैं कि मुझे बार बार हंसी आ रही है, क्योंकि वो मेरे हर बात को पकड़ने वाले हैं और उस पर जवाब देने वाले हैं। लेकिन आंखों के अमराज के हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं पाकिस्तान का मीडिया का एक बहुत मशहूर और मारूफ नाम, जिनके होने से, जिनके आने से टीवी पर जब भी वो आए हैं मुस्कुराहटें उन्होंने बिखेरी हैं। हम जब भी आपसे मुलाकात करते हैं हमें बहुत खुशी होती है, दिली खुशी होती है और हम भी मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन ये तो मीडिया की फील्ड के हवाले से इनका तारुफ है। इसके साथ साथ इन्होंने अपना प्रोफेशन बड़ा अच्छा कंटिन्यू किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब उसका नाम है, जहाँ पर ये पहले हुआ करते थे। और उसके हवाले से हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया है। यास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब खुसूसी तौर पे ये नज़रों पे काम कर रहे हैं। जो नज़रों पे ये काम कर रहे हैं, इमेज ऑप्टिक्स के नाम से भरपूर तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चश्मों के हवाले से और लेंसेज के हवाले से। और बल्कि आपको मैंने देखा है यूजुअली लोग जाते हैं और इनसे अमराज के हवाले से भी मशवरा लेते हैं और आप उनको गाइड कर रहे होते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये थे आपसे खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ। अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए आप? नहीं, वो ये प्रोफेशन सीरियस है, लेकिन बात चूंकि आंखों से जब आपने स्टार्ट लिया था तो मैं आपसे ही कह रही थी कि आंखों का इस्तेमाल कौन एक और मर्ज भी है ना, वो मर्ज है जिसका इलाज नहीं होता, ना बीवियों के पास होता है ना और लोगों के पास होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। और इसमें डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अफीफा शम्स, इन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आई स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आप आंखों के हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो वो ज़रूर पूछिए। डॉक्टर अफीफा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बल्कि एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आजकल हर दूसरे बच्चे को चश्मा लग रहा है, जो कि अगर हमारे बचपन में देखा जाए तो इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी जो अब फ्रीक्वेंसी हो गई है। और इसमें लोग ये कहते हैं कि इसमें कसूर सिर्फ गैजेट्स का है। क्या ऐसा ही है? जी एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब रिसर्चेस भी इस बारे में बहुत आई हैं कि जो आपका फ़ोन का यूज़ है, नियर वर्क जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं तो उससे आपके बहुत, एक तो नज़र तो आपकी ख़राब हो ही रही है, मायोपिक शिफ्ट की तरफ जा रहा है, जिसे हम दूर की नज़र ख़राब करने को कहते हैं। दूसरा, आई के दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बच्चे फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग के साथ आते हैं मेरे पास क्लिनिक में, चश्मे लग रहे होते हैं छोटी छोटी एज में, 4-5 ईयर की एज में उनको ग्लासेस लग जाते हैं, क्योंकि 8-8 घंटे वो इन गैजेट्स पे बैठे रहते हैं। दूसरा, ड्राई आइज़ की सिम्टम्स बहुत बढ़ रही हैं, इचिंग, एलर्जी और इस तरह के भी बहुत सारे मसले बच्चों के अंदर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको जितना कोशिश हो सके बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाएं, ना कि आप अपने बच्चे को खाना खा रहे हो तो फ़ोन दे दें। और अब तो वो फ़ोन मेरे ख्याल में माहौल का और इर्द गिर्द का हिस्सा है। फ़ोन और गैजेट का कुछ ना कुछ करके वो आ ही जाता है जी। इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे जिनके हाथ में घंटों फ़ोन होते हैं, वो जब सोते हैं तो उनके हाथ से माएँ हटा लेती हैं, लेकिन उनका हाथ यूँ रहता है जब उठते हैं। और अभी परसों एक जगह पे एक सेमिनार था इसी सिलसिले में, तो आप यकीन कीजिएगा कि वो बच्चों के बारे में बात हो रही थी, बड़ों के बारे में बात हो रही थी। तो वो ये कहते हैं कि अब हमारे यहाँ कुछ फैमिली ने ये ज़्यादती की हुई है कि वो बच्चों ये लो बेटा ये लो उसके सामने रख देते हैं और बच्चा खाता रहता है, उसको पता ही नहीं उसने क्या खाया। दूसरा, एक कंटिन्यूसली जैसे रेज होती हैं, रोशनी, हम मुसलसल रोशनी को देखते हैं तो हमारी आँख में वो सर्कुलेट ऐसा रहता है। तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। और फिर डॉक्टर साहब भी ज़रूर इस बारे में कहेंगे कि कुछ लेज़ी आई हो गई हैं आजकल। एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है कि बच्चे की एक आंख का नंबर बढ़ता रहता है, एक का परफेक्ट होता है। अच्छा। बच्चा, ये तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि 2 आंखें रखी हैं। अब बच्चे का इसका चूँकि 6/6 है, मेरे पास एक पेशेंट है, उनके कहने लगे उनकी वालदा नहीं हो ही नहीं सकता, इसका नंबर ही नहीं है। मैंने कहा इसका -2 है, इसका बिल्कुल परफेक्ट है। कहने नहीं, वो बहस होके हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से आई, हमारे डॉक्टर से हुई तो वापस आई, जी आई एम सॉरी अयाज भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहा शुक्र करें कि आप 2 पे आ गए हैं, ये 2 से 3, 4, 5 होता, वो बच्चा देख इससे रहा होता। अब तो मैं मोस्टली, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, और लेकिन मैं कहूँगा कि हमें, हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं हमारे बच्चे। और विज़न नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। वो विज़न एक वो विज़न होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये विज़न ही नहीं होगा
तो आप किस तरह से वो देख पाए? और बल्कि इस पॉइंट पे मैं एक और चीज कहना लेजी आई चाहती के हूँ। हवाले से मैं जी। इनको कंटिन्यू करूंगी कि आप जो है इसके लिए क्या करें। देखें, कुछ मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आए, बिल्कुल इनकी वाली बात, कि जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो देखते हैं कि एक डोमिनेंट आई से वो देख रहे होते हैं। स्क्विंट की जब उनको आती है कंप्लेन, वो तब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो मैं माओ से ये कहूँगी कि जो बच्चे आपके छोटे हैं ना, आप उनको भी फ्रिक्वेंटली 6 मंथ्स या ईयरली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जब हम 4 ईयर से पहले ये चीज़ पकड़ लेते हैं तो हम पैचिंग करते हैं। पैचिंग ये होता है कि जैसे आप जो आँख काम कर रही है ना, उसको बंद करके लेजी आई को काम में लाते हैं। तो पैचिंग बहुत इफेक्ट करती है। कितने सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 660 एक हमारा होता है, उससे वो 612 पे 69 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट लाएंगे तो ना हम उसका स्क्विंट करेक्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसका स्क्विंट ही कह रही है भंगेपन को, जो भंगापन होता है। नहीं, बिल्कुल आप वो जाहिर है हम फ्लो में यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ आए तो स्क्विंट का मतलब है जो भंगापन हो जाता है और वो बाद में फिर फिक्स नहीं किया जा सकता, जो आई साइट की वजह से है। और उसमें अगर ऑपरेट भी होता अच्छा, है और इस मुश्किल होता है। इसमें ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉब्लम ये स्कूल से टीचर की कंप्लेन आती है कि बच्चे को बोर्ड नहीं नजर आ रहा। देखिए, स्कूल से पहली कंप्लेन आती है, मगर मैं बहुत एहतराम से कहना चाहती हूँ कि घर में बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, बस ये वाली चीज बना दो, वो बना दो, सौंफ खिलाओ, गाजर का जूस पिलाओ, ये करो, सब सही हो जाएगा। वो आप करें, लेकिन उसके साथ डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है और एक्सेप्ट करें जो प्रॉब्लम है। एक कॉलर हमारे साथ है और आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जो नए नए किस्म के ग्लास आ गए हैं उसके बारे में भी हमें बताइएगा, जो कि अब शीशे के उस तरह से नहीं रहे। और उस पर भी लोग कहते हैं कि नहीं, शीशे के ग्लास नहीं है तो आंखें खराब हो जाएंगी। और लेंस का इस्तेमाल, कौन से लेंस किस तरह, ये सब आज आपने हमें बताना है कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। सवाल बताइए। अच्छा, मसला ये है, जब बंदा घुटनों के बाहर बैठता है ना, तो जब बंदा खड़ा होता है तो उनकी आंखों में मसला बनता है। वो जो नजर है ना, वो कम दिखाई नजर देता है। जब बैठ के उठते हैं तो कम नजर आता है या हर वक्त कम नजर? अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे, अंधेरा आ जाता है तो फिर आंखों में जाले पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ऑन एयर तो उम्र का नहीं पता, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा भी हो जाए तब भी इसकी वजह हो सकती है। इसका ताल्लुक कुछ आंखों से तो है या नहीं है? नहीं, धुंधला हो जाता है तो हमें इसे इवेल्युएट करना पड़ता है। इट मे बी रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी आल्सो। तो पेशेंट अगर मेरे पास आए या किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाए तो एग्जामिनेशन के बाद हम इसके बारे में सही कर सकते हैं। तो इट नीड्स टू बी इवेल्युएट। हाँ, वैसे ये यूजुअली इसी वजह से होता है, जैसे आंखों के अगर आगे ब्लैकआउट कह रहे हैं तो इट मे बी अनीमिक हो सकता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो हो या कुछ इस तरह खून की कमी के बाइस भी होता है, कोई और मसला आपके साथ है, जिसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं कि आप बैठ के उठ रहे होते हो तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बिल्कुल। तो इट शुड मेक क्लियर और इसका एग्जामिनेशन करके ही हम बता सकते हैं। अगर ये किसी चीज का सिम्टम है, ये आपको बता रहा है कि कोई मसला है, तो आप इसको फौरन न्यूरो, आपने सही कहा, ये न्यूरो का सॉर्ट ऑफ लगता है कि वो जब डॉक्टर को दिखाएंगे वो कोई स्कैन कराएंगे। वैसे इसका ताल्लुक बीपी से भी खासा है। मल्टीपल चीजें होती हैं, हो सकती हैं। अच्छा अयाज साहब, जिस तरह से हमने बात की कि अब कौन कौन से किस्म का ग्लास आ गया है, कौन सा ग्लास ज़्यादा अच्छा है जिससे अगर कोई एफिशिएंसी आंखों की बेहतर हो सके या किसी भी तरह से आपको लगता है कि जी ये आंखों की अफादियत होगी इससे, वो कौन से ग्लास है? एक तो जिस टाइप की मेन तो हम उसी पे ले रहे हैं, गैजेट्स पे। गैजेट्स की जो एक रोशनी है, हालांकि उस पे ऑलरेडी एक स्क्रीन सेवर लगा होता है, लेकिन फिर भी ब्लू कट एक ग्लासेस आए हैं जो उसको, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत से चादर ओढ़ के भी देख रहे होते हैं, कुछ बगैर चादर के देखते हैं जिनके यहाँ चादरें नहीं होती। लेकिन बात यह है कि मुसलसल बच्चों का देखना, वो रोशनी का मुसलसल जाना, वो एक यूं एक वो सर्कल बन जाता है। उसकी वजह से ब्लू कट ऐसे लेंस हैं कि वो उसकी जो ये स्क्रीन है इस पे वो रुक जाता है रोशनी, यानी कि वो हम उसको चेक भी ऐसे करते हैं कि टॉर्च से हम यहाँ रोशनी देखते हैं तो वो पीछे नहीं आती, तो हार्मफुल वो ब्लू कट नहीं जाती। जी, वो ब्लू कट ग्लासेस से ये होता है कि उन बच्चों को जो बहुत यूज कर रहे हैं। अच्छा, नाम से ब्लू कट, ब्लू कलर के होते हैं? अब बस उसका नाम बड़ा टेक्निकली, लेकिन ब्लू कलर के होते हैं? नहीं, व्हाइट ही होते हैं। व्हाइट ही होते हैं, नाम उसका ब्लू कट है। वो ब्लू रेज को एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज जो है
उसको हमने इसको ब्लू कट में एक नाम रखा अच्छा, है। इसमें भी घर में जैसे यूजुअली घर में एक बच्चे की नज़र कमज़ोर हो जाए तो बड़े बूढ़े सभी जाहिर है उस पर बड़े कंसर्न होते हैं और कहते हैं हमने तो बचपन से ऐसा ग्लास नहीं देखा या हमने तो बचपन से ऐसा चश्मा नहीं देखा, जैसा बच्चे के लिए चश्मा बनवा लिया। बचपन में ऐसे बच्चे भी नहीं देखे होंगे। अब आज के बच्चे ऐसे हैं, हर आदमी अपने बचपन बताता है, हमारे बचपन में तो घी जो था वो 6 रुपए किलो था। तो वो तो बचपन में बहुत सी चीजें थी, सारी असली थी। अब तो कोई चीज असली है ही नहीं। और दूसरा जो ग़िज़ा है उसका भी बड़ा है इसमें कि बच्चे खा क्या रहे हैं। जंक फूड और जितनी चीज़ें वो खा रहे हैं वो सारी चीज़ें कोई आंखों के लिए कोई अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं। रात को देर तक जागना, फिर जो और डिम लाइट में फोन यूज करना, ये बड़ों के लिए भी सही नहीं है और बच्चों के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, फिर ये भी बताइएगा, डिम लाइट में फिल्म देखना, डिम लाइट में टीवी देखना, ये आजकल येलो लाइट्स या वार्म लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वार्म लाइट्स बड़ी अच्छी लगती हैं, ये जो येलो लाइट्स होती हैं आम जबान में हम उसको कहते हैं, लेकिन उसी में ही घरों में ये बना हुआ ट्यूबलाइट बंद करो, व्हाइट लाइट बंद करो, ये करो, मध्यम रोशनी हो और उसमें टीवी देखें, माहौल जो एक बना हुआ होता है ना। सो ये जो है ये आंखों के लिए कितना नुकसानदेह, ये आप बताइएगा कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सज्जाद बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जी सज्जाद साहब फरमाइए। अच्छा, मेरी नवासी है, उसकी उम्र तकरीबन 9 साल है, तो वो मोबाइल का यूज तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है मोबाइल। हाँ जी। और उसके बाद जो है उसके तकरीबन जो है नजदीक की जो नजर है वो तकरीबन लगी है 5 नंबर का। तो अब उसे लेंस लगवा ले या हमने मुख्तलिफ डॉक्टरों से चेक भी करवाया है, लेकिन अब वो जो 5 नंबर है वो भी कम पड़ रहा है क्योंकि उसे धुंधला नजर आना शुरू हो गया है। प्लस का नंबर है या माइनस? माइनस का नंबर है या प्लस का? जी जी माइनस का। हाँ, दूर की नजर है ना। माइनस का नंबर नहीं, दोनों में होती है। नहीं मैम नजदीक की नंबर है हो वो। जाती है। मैं इसलिए नजदीक का नहीं होता, लेकिन मैं एक बात बताऊं, नजदीक का जो होता है 40 के बाद जो नंबर लगता है वो नजदीक उसमें का उम्र लगता भी है। पता चल उसकी जाती उम्र है। 7 साल बता रही है ना, आप 7 साल बता रहे हैं। 9 साल। 9 साल हाँ, ये असल में उसका नंबर चूंकि ज्यादा है तो उसको देखने के लिए अपने आप को करीब से देख रही होगी तो उनको साफ दिख रहा होगा। जी। लेकिन ये नंबर उनका बढ़ इसलिए रहा है, ये बताएं फैमिली में कौन कौन चश्मा लगाता है? कोई भी नहीं डॉक्टर, हाँ, तो कोई ये भी नहीं फिर वो लगाता। देखिए इसकी अब पता ये है और दुख हो जाता आप है। गैजेट्स ये फोन कम यूज करवाएं, हाँ, ये क्योंकि रिसर्च ऑन एयर बताते हैं, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। कि जो बच्चे नेयर का काम देखिए, नेयर का जब आप नेयर देखते हैं और आप दूर देखते हैं तो हमारे आंखों के अंदर की मसल्स होती हैं, जैसे हमारी टर्मिनोलॉजी में सिलियरी मसल कहते हैं, जो पुतली जो है उसे कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म होता है कि आप आगे देखते हैं तो वो फैल जाती है, नीचे देखते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो जब आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो वो स्पैज़म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो अकड़ जाएंगी आपकी। फिर आप दूर देखोगे ना तो बच्चा कंप्लेन करता रहेगा मुझे ब्लरी दिख रहा है, ब्लरी दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको फिर मायोपिक शिफ्ट की तरफ ले जाती हैं। ये जो इन्होंने बताया कि बच्ची का -5 का नंबर आ रहा है, घर में किसी का भी नहीं, और ख़ुद कह भी रहे हैं कि फ़ोन वो ज़्यादा यूज़ करती है। अच्छा, इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि माइनस प्लस का मैं इसलिए पूछ रही थी कि जब बच्चों में प्लस का नंबर आता है तो उसकी एक अच्छी बात होती है कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वो खत्म हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। मायोपिया में आपकी आंख बनी हुई ही बड़ी होती है, तो वो आपकी एज बढ़ेगी, आपकी आंख बढ़ेगी तो नंबर भी बढ़ता जाए। ठीक है, टिल 20-25 हम उसको कहते हैं। फिर लेज़र की तरफ भी हम उसके बाद आते हैं, जब 2-3 साल तक एक जगह नंबर रुक जाता है 20-25 के बाद, यूजुअली इतने में ही लड़कियों की तो खैर 20 में ही हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, लड़कों की 25 तक बढ़ती है, वो भी बहुत कम केसेस। उसके बाद फिर हम लेज़र की तरफ जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि फिर मेरा यही मैसेज है कि आप फोन छुड़वाएं, गैजेट छुड़वाएं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम लेंस के हवाले से भी सवाल करेंगे। लोग तो लेंसेस लगा के सो भी जाते हैं और लेंसेस का इस्तेमाल, और लेंसेस आजकल तो वो 1000 रुपए का एक लेंस तो दूसरा फ्री, और न जाने कौन कौन से हैं 6 महीने की एक्सपायरी पर, और बहुत सारे। तो लेंसेस की भी तो कोई तमीज़ होगी ना इस्तेमाल की, वो ज़रा सा आज आप बताइएगा। और लेजर्स पे हम ज़रूर आएंगे क्योंकि लेजर्स ने, मैंने ऐसे लोगों का सुना। में भी मैं सर के साथ थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। वो ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, सब चीज़ों में आपकी राय लेंगे डॉक्टर साहिबा, जो अयाज साहब बोलेंगे उसमें आपकी राय ज़रूर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मैं सर वेलकम बैक। और हमारे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर अफीफ़ा मौजूद हैं। आज हम आँखों के अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं, और अयाज खान साहब से इसलिए कर रहे हैं, वो लोग जो कराची से बाहर रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इमेज ऑप्टिक्स के नाम से इनका बिज़नेस है। इसी हवाले से ये लोगों को आगाही भी फराम करते हैं। अब तो डॉक्टर बन चुके हैं,
डॉक्टर बन के चुके हैं, डॉक्टरों से अब ये एक और इजाफा, एक बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, क्योंकि इन्होंने, इससे जब मेरी बात हो रही थी, इन्होंने वाकई माशाल्लाह, होता ना पहले आप किसी को वो करना हो, 4 सवाल मैंने किए, चारों का जवाब दुरुस्त था। हाँ, नहीं बहुत अच्छा, और बड़ी नॉलेजेबल डॉक्टर जी, साहब हैं, और वो समझ आ जाती है जब कोई भी एक्सप्लेन कर रहा होता है। और हमें आपसे जो बात करनी थी, अब लेंस के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, जिसको लोगों ने बड़ा इजी लिया हुआ है, लेंस पहन के सो भी जाते हैं। लेंस जितना सस्ता उतने ज़्यादा लेंसेज आपके पास, बड़ी डील भी निकली हुई है, 1 to 1 buy 1 get 1 फ्री। सो ये लेंस की क्वालिटी या लेंस का इस्तेमाल जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, इसकी भी कोई तमीज़ होती होगी, तो वो प्लीज़ आप बयान कीजिए। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इतने साल से शोबिज़ में इतने वो भी है और लोग जानते हैं, तो पहले तो ये कभी ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करता। बड़े आते हैं लोग, बल्कि एजेंसीज आती हैं, हमारे लेंस बेचे हैं सर, इसमें इतना प्रॉफिट है, तो मैंने कहा बेटा कहीं और बेच लें आप, मुझे उस रेपुटेशन का ज़्यादा ख्याल है। जो इतने साल हैं लोग, आप यकीन कीजिए, अभी मैं कनाडा था, मुझे शोबिज़ से ज़्यादा लोगों ने इमेज के हवाले से पहचाना। आपके चश्मा, ये देखिए आपके यहाँ का, तो लोगों को एडवाइस देना और कॉन्टेक्ट लेंस, क्योंकि मैं, कोई कहता ना किसी मुझे दे दें बस 1500 तक का कोई लेंस है तो दे, मैं कहा ये कितने की आपकी आंखें, अगर ये 1000 की है तो ठीक है आप 1500। खुदा के वास्ते बहुत कीमती आंखें, हर ऑर्गन आपका छुपा हुआ है, दिल अंदर छुपा हुआ है, फेफड़े अंदर छुपे, ये वाहिद ऑर्गन है जो बाहर रखा हुआ है। इतना सा कंकर जाता है, आप देखें सारी आंख रेड हो जाती है। बिल्कुल। तो इसकी सेंसिटिविटी ऐसी है, उसमें आप एक एक्सटर्नल, आप एक चीज़ लगा रहे हैं, वो जो किसी सूरत में कि आपके आंख का हिस्सा नहीं है, चंद लम्हों के लिए आपका हिस्सा होता है। हाँ। तो वो लेंस के लिए एडवाइस हमेशा मैं कहता हूँ कि वाटर कंटेंट जिसके ज़्यादा हों, या जिनके जो फ़र्ज़ करें, ये भी होता है कि लेंस कंफर्टेबल कौन। मैं तो कहता हूँ, हमारे एक उस्ताद थे लेंस के, जो कहते थे जो लेंस आपके आँख में कंफर्टेबल है, जो ब्लिंक करते में वाटर कंटेंट आपके उसके लेयर के पीछे ऑक्सीजन प्रोविजन प्रॉपर दे, कॉर्निया को ऑक्सीजन, हाँ, और उसका, और फिर वो देखें आइज़ के ना शेप है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, 3 टाइप ऑफ शेप होते हैं जो लेंसेज के होते हैं। तो जिसमें कंफर्टेबल होता है, ट्रायल लेंस जब हम ट्राई करते हैं, तो उसका अच्छी कंपनी के 2-3 कंपनियां अच्छी हैं, बाकी के नाम है ही नहीं कोई। वो जो देते हैं सस्ते मिलते हैं, वो अल्लाह के वास्ते ना लें, अपनी आँख को कीमती समझे, बच्चों को लेंस ना लगे। 14-16 साल तक वालों से कम की बच्चियों को मैं माजरत करता हूँ, लेंस ना लगाएं। ठीक है, आपने डॉक्टर साहबा कहा कि बड़े गंभीर किस्म के केसेस आपने देखे हैं, सो उन केसेस के बारे में हमें बताइएगा कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? बदर हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी बदर साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मैम, बेटी है मेरी 13 साल की, रिता, जी, तो उसे लेंस लगाने का बहुत शौक है। मतलब अपनी फ्रेंड्स को देखती, कोई पार्टी, कोई पिकनिक ऐसा हो गया तो वो लेंस के लिए बहुत करती है, और मैं उसे बहुत मना करता हूँ कि बेटा लेंस लगाने से आंखें खराब हो जाती हैं, और उसकी क्वालिटी का भी नहीं पता हमें किस क्वालिटी का लेंस है। मगर उसका बहुत ज्यादा जोर रहता है कि नहीं पापा मुझे लेंस लगाने, मुझे लगाने। तो इस बारे में काइंडली बताइएगा, अगर बच्चे लेंस लगाते हैं। 13 साल की बच्ची। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। वैसे बदर साहब, अयाज खान साहब ने तो मना कर दिया, उन्होंने तो कहा 16 साल से कम उम्र में नहीं लगाने, लेकिन डॉक्टर साहिबा क्या बताती हैं वो हम आपको टीवी से सुनिए, आप जवाब देते हैं। जी अच्छा, मैं भी वैसे सर के साथ ही जाना चाहूँगी कि इतने छोटे बच्चे सही तरह से उसकी हाइजीन और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो कॉन्टैक्ट लेंस 13 साल की बच्ची में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप उसको थोड़ा बड़े होने दें। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि एक आते हैं डेली डिस्पोजेबल के आते हैं, जो कि मैंने खुद भी यूज़ किए हुए, लगाओ और उसी दिन आप उसको डिस्पोजेबल, हाँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो आपको लाइट भी लगते हैं और आप उसको फेंक दो, ठीक है, उससे आपके इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि सर वाली बात के 1500 की हमारी 13 साल में डॉक्टर साहिबा इट इज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आंखें देखिए, एक दफा एक्सपोज करने की बात होती है, एक दफा किसी चीज में आप एक्सपोज कर दें, फिर स्काई इज द लिमिट, फिर तो वो बच्चे खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये ग्रोइंग एज होती है, इसमें तो अभी बच्चों की पूरी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें आंखें बढ़ रही होती हैं, आपकी हाइट बढ़ रही होती है, आप में चेंजेस आते हैं। उस सारे सिनेरियो में आप कभी भी आंखों को जो है इस्तेमाल करने की कोशिश, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपकी तरफ से ना आए। अच्छा, आप हमें केसेस भी बता रही थी जो लेंसेज की वजह से हुए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि कॉन्टैक्ट लेंस का जिस तरह सर ने बताया कि लेयर एक होती है और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करना होता है, तो एक तो यह कि आप अगर लेंस लगा के सो जाते हो, सारी रात आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारा एक पूरा मैकेनिज्म चलता है, टीयर की एक फिल्म होती है, वो आता है जाता है, तो यानी कि कॉर्निया को नरिशमेंट मिल रही होती है। आप एक दफ़ा आंख बंद करके सो गए,
सुबह में उठते हैं फिर आते हैं कि हमारी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस रह गया, और जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर अगर अल्सर उसे कहते हैं हम, वो बहुत डिज़ास्टर इन्फेक्शन होता है, यानी कि आप 6/6 से आप विजुअली ब्लाइंड भी उससे हो सकता है। तो उसको अगर आप तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ है, चुभन हो रही है, लगा हुआ है, कुछ नहीं करते, आपने निकाल देना है उसको फ़ौरन, और फ़ौरन किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को जाके उसको दिखाना है, जो हम स्लिट लैम्प पे देखते हैं और फिर उसको स्टेन करते हैं तो हमें पता चलता है। फिर अगर हम इनिशियल में पकड़ लेते हैं ना उस चीज़ को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल 6/6 हो गए। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक दिन की हिस्ट्री है और पूरी वाइट आई हो जाती है, यानी ये ट्रांसपेरेंट से वाइट स्क्लेरा की तरह हो जाता है। तो इसलिए मैं ये मशवरा ज़्यादा दूंगी कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेली डिस्पोजेबल यूज़ करें। ठीक है। अगर आप एक्सटेंडेड यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइजीन प्रॉपर रखें कि उसका कंटेनर जो है वो साफ़ होना चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन यूज़ होना चाहिए, मेडिकेटेड, गंदा नहीं होना चाहिए, हाथ आपने धोने हैं लगाने से पहले, उतारने से पहले, और सोना नहीं है। तीसरा ये मेरा सोना है मगर लेंस नहीं पहनना। हाँ, लेंस लगा के नहीं सोना। रंगीन लेंस, रंगीन ख्वाब देखें, और लेकिन रंगीन लेंस पहन के सोएं। और जैसे जिनका ज़्यादा यूज़ है, जैसे आप मीडिया वालों को ग्लासेस नहीं पहनने होते, तो उनके लिए तो मैं स्ट्रेट ये मशवरा देती हूँ कि वो फेम2सेकंड या लेजिक की तरफ चले जाएं। दिस इज मच बेटर कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा। अच्छा, ये लेजर ट्रीटमेंट्स जो अब आ गई हैं, जो आपकी आई साइट को 6/6 कर देती हैं, इसके बारे में आपसे जानते हैं, मगर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं लेजिक के बारे में यही कहूँगा कि मैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग फिर अपना शटर बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ख्याल रखते हैं, क्योंकि पता ये है कि उसका भी तो 3-4 टेस्ट होते हैं ना, उसका भी कॉर्निया का होता है एक टेस्ट ना, जैसे जो अल्ट्रासाउंड सॉर्ट ऑफ, क्या उसका, इट्स नॉट अल्ट्रासाउंड, नाम मैं भूल रहा हूं, टोपोग्राफी कहलाती है वो, जिसमें आप में कॉर्निया के ना, क्योंकि सारा काम कॉर्निया पे होता है। देखें, इसमें एक मैं थोड़ी सी फिजिक्स बता दूं कि जो दूर का आपका नंबर होता है, आपका रेटिना होता है, उससे आगे एक इमेज बन रहा होता है, तो वो ब्लरी नजर आता है, तो कॉर्निया को फ्लैट कर देते हैं उसमें। ठीक है। तो सारा काम जब कॉर्निया पे हो रहा है तो उसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसकी अगर ग्रोथ कम हो जाए तो आपका कॉर्निया डिकम्पनसेशन में चला जाएगा और आप उससे भी ब्लाइंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करके देखते हैं कि उस सेल का काउंट इतना है कि आप लेज़र पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यूजुअली जो हाई मायोप्स होते हैं ना, जिनका -9, -10 नंबर होता है, उनमें लेज़र भी नहीं हो सकता, फिर वो उस तरफ चले जाते हैं। जो कैटरेक्ट की सर्जरी उसके बाद लेजर भी कराएंगे, फिर चश्मा भी लगाना पड़ता है। हाँ, फिर उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि उससे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। कितने नंबर तक, माइनस कितने नंबर तक आप लेज़र करा सकते हैं? नहीं, 6-7 से भी ऊपर, -9, -10 पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर यह है कि आपने पहले कॉर्नियल टोपोग्राफी आपका कंसल्टेंट कराएगा, जो सर्जन होगा। अगर आ गया तो ठीक है, वरना फिर वो आपको स्ट्रेट RLE एडवाइस कर देगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज होता है। आपका लेंस निकाल देते हैं अंदर से। अब वो भी लोग समझते हैं कि ऊपर लेंस लगता है, ये एक बैग होता है, उसके अंदर जाके लगता है, और ऊपर से वो सेफ है सर्जरी? दिस इज अ सेफ सर्जरी। और इन सब के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, कॉम्प्लिकेशंस हर जगह है, ठीक है, अनइवेंटफुल सर्जरी हर जगह होती है, लेकिन अगर आप अच्छे सर्जन के हाथ लगते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में आफ्टर इफेक्ट्स कुछ नहीं। जुमला अच्छा कहना। हाँ, अच्छे सर्जन के हाथ लग जाए। अच्छा सर्जन होना जरूरी है। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पूरी हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं और उसमें आपको पता है कि डायबिटिक जो है, जो कि पहले बड़ों को होती थी, अब बच्चों को भी डायबिटिक। तो कहीं कहीं ये होता है कि बच्चों का जहन में भी नहीं आता है कि इनको बच्चों को शुगर होगी जी, तो उसकी वजह से ये शुगर भी उसकी एक अलामत है। अगर शुगर अगर आपकी उसकी हाई है और उसका तो फिर वो HbA1c अगर ज़्यादा है तो फिर भी उनको फिर मना कर देते हैं कि नहीं लग सकता उन लोगों को। तो ये एक रीज़न है। और यार सब कौन सी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हैं जो लोग करते हैं? वक्त क्योंकि कम है, मैं जाती हूँ, आप ज़रा बता दें, आप भी डॉक्टर साहिबा बता दीजिएगा, जो लोग करते हैं चश्मों के हवाले से, लेंसेज के हवाले से अपनी आई साइट को लेकर। देखिए, एक तो प्रैक्टिस मैं तो समझता हूँ कि देखिए, कुछ लोग जो है मैंने देखा है कि जिनका हाई सिलेंडर नंबर होता है या जो लोग चश्मा लगाते हैं, वो लोग ना चाहते हैं कि हम कम पैसों में जो है चश्मा मुकम्मल कर लें अपना, लेकिन जो ग्लासेस, जो लो क्वालिटी के ग्लासेस भी मार्केट में भरे हुए हैं, तो इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें और केयर करें और उसको प्रॉपर जिस तरह लगाया जाता है लगाएं। फिर वो सिलेंड्रिकल नंबर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका चश्मा जो है बिल्कुल 180 पे हो। बहुत से चश्मे यूं भी पहने हुए हैं, उसी में कह रहे हैं वो एक्सेस 5 डिग्री एक्सेस चेंज होगा, अगर नंबर कम है तो 5 डिग्री जाके और बढ़ जाएगा अगर 3 होगा। तो जो हाई सिलेंडर नंबर होता है वो भी उसको, इन सारी चीज़ों की रीज़न
ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। तो शुरू से ही चश्मा लग जाए बच्चों को, बहुत से छोटे बच्चे हैं जिनको हम खुद सोचते हैं कि इनको चश्मा नहीं लगना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास बहुत 3-4 साल के बच्चे हैं, उनके चश्मे लगे हुए हैं, तो उनको लगाना ही लाजमी है, उसके अलावा उनके पास कोई वजह नहीं है। सही, तो वो चश्मा ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहिबा, को कौन सी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हैं जो लोग करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए? किस हवाले से? ये आई के हवाले से, यानी चश्मे के हवाले से हो गया? चश्मा तो लगाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चों को चश्मा लग भी रहा है लेकिन माएँ एक्सेप्ट नहीं करती हैं ना, और वो बेचारा ब्लरी देख के उसके दूसरे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ना यूज करो, पूरा दिन चश्मा ना लगाया नहीं, ये सब मिथ्स हैं। आप लगाओ भी, आप ना भी लगाओ, मायोपिया आपका एज के साथ बढ़ेगा, आपकी हाइट के साथ बढ़ेगा, और जो प्लस का नंबर जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है वो एज के साथ कम होगा। ठीक, तो दिस इज नॉट कंसर्न कि आप सारा दिन ग्लासेस पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, ये सारे मिथ्स। जब नंबर बढ़ना है तो बढ़ेगा और जब रुकना होगा तो रुक जाएगा। और 6 मंथ्स में आप अपने आई स्पेशलिस्ट को, ऑप्टोमेट्रिस्ट को आप फॉलो कीजिए, स्पेशली बच्चों को आप जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफा, आपका अयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप दोनों ने बड़ी मुफीद बातें बताई, और कीप कमिंग बैक, और इसी तरह हमें एनलाइटन करते रहिए इन तमाम मुफीद मशवरों से, बातों से। आप सब अपना ख्याल रखिए, आंखों का ध्यान रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सेहत का कोई भी मामला हो, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उसकी रेमेडी नहीं कर सकते, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जहाँ से आप उसकी रेमेडी शुरू करेंगे। तो एक्सेप्ट करना सीखें, जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें। महंगाई भी एक फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट करें और उस पर भी अपनी रेमेडी जो घर में उसे तैयार करें। दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।